प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि सावन का पवित्र महीना जो है शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, सावन का महीना विशेष रूप से भगवान श्री महादेव जी को समर्पित है। इस महीने में जो है भगवान शिव की उपासना की जाती है। कहा जाता है कि सावन के महीने में हर एक सोमवार को भगवान शिव की उपासना करने से जीवन में सुख, समृद्धि, धन दौलत की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति की हर तरह की मनोकामनाएं भी पूरी होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही अत्यंत ही प्रिय महीना है। सावन मास की शुरुआत कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हो जाती है। तो इस बार का सावन जो है करीब 2 महीने का रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये बात सुनकर आपको थोड़ा आश्चर्य होगा कि इस बार का जो सावन है वो 2 महीने का रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस बार जो है हमें भगवान शिव की उपासना करने के लिए कुल 58 दिन प्राप्त हो रहे हैं। यानी इस बार जो है दोस्तों सावन का महीना 2 महीने का होगा और जो है सावन में कुल 8 सोमवार भी जो है दोस्तों पड़ेंगे। यानी इस बार सावन का महीना 2 महीने का रहने वाला है। तो दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को इतना अत्यधिक प्रिय है कि इस महीने को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस महीने में भगवान शिव जो है कैलाश मानसरोवर से उतरकर धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं। जब कैलाश मानसरोवर से भगवान शिव जी नीचे आते हैं तो अपने वाहन नंदी महाराज के ऊपर बैठकर ही जो है दोस्तों धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं। सभी प्रमुख गणों में से नंदी महाराज जो है भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक बताए जाते हैं। और हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार सावन का महीना करीब 2 महीने का रहने वाला है। सावन मास की शुरुआत इस बार 4 जुलाई से हो चुकी है और आगे जाकर जो है दोस्तों 31 अगस्त 2023 तक जो है सावन का महीना रहेगा। यानी इस बार भक्तों को भगवान शिव की उपासना करने के लिए कुल 58 दिन मिलने वाले हैं। कहा जाता है कि ये शुभ संयोग जो है 19 साल के बाद बना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा शुभ योग जो है दोस्तों 19 साल के बाद बना है। दरअसल इस बार 18 जुलाई से 16 अगस्त तक सावन अधिक मास रहने वाला है। यानी इस बार 18 जुलाई से 16 अगस्त तक मल मास रहेगा। यानी इस बार सावन में भगवान शिव के साथ साथ जो है भगवान विष्णु जी की भी कृपा जो हमें है प्राप्त होगी। सावन के महीने से भी अधिक जो है दोस्तों सावन के महीने का महत्व बताया जाता है। या दोस्तों, सावन के महीने से भी अधिक जो है सावन सोमवार का महत्व भी हमारे सनातन धर्म में बताया जाता है। तो ऐसे में जो है दोस्तों कुल जो है 8 सोमवार पढ़ने वाले हैं और तो 8 ही सोमवार को आपको ऐसे ही नहीं जाने थे। सावन के महीने या फिर सावन के एक सोमवार के दिन भी जो है अगर आप ओम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेते हैं तो दोस्तों भगवान शिव आपकी बहुत सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। तो सावन सोमवार का महत्व क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सावन के सोमवार का व्रत करता है उसके वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि की कभी कोई कमी नहीं रहती है। सावन के महीने में भगवान शिव पर धतूरा, बेलपत्र, चावल, शहद, चंदन आदि जरूर चढ़ाना चाहिए। सावन के महीने में की गई पूजा से भगवान शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा सावन के सोमवार का व्रत करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। साथ ही आपका स्वास्थ्य भी जो है दोस्तों काफ़ी अच्छा रहता है। तो सावन के इस महीने में जो है दोस्तों अगर आप जो है नंदी महाराज से जुड़ा एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों आपकी बहुत सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। या दोस्तों, आपने देखा होगा कि सावन के इस महीने में जो भी भक्त भगवान शिव के मंदिर जाते हैं तो जो है नंदी महाराज के कानों में जरूर कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो उसके पीछे का कारण क्या है उसके बारे में भी जान लेते हैं। भगवान शिव के सबसे प्रिय गणों में से एक नंदी है और नंदी जी कैलाश पर्वत के द्वारपाल भी है। आप सभी ने देखा होगा कि शिव मंदिर व शिवलिंग के सामने कुछ दूरी पर नंदी जी विराजमान रहते हैं। कई लोग जब मंदिर जाते हैं तो नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोलते हैं। ऐसी मान्यता है कि नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोलने की वजह से वह पूरी हो जाती है। लेकिन कई लोग सिर्फ भगवान शिव की पूजा करके ही घर चले जाते हैं। लेकिन भगवान शिव के साथ ही नंदी जी की पूजा करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। कथा कहानियों के अनुसार भगवान शिव ने नंदी महाराज को वरदान दिया कि जहाँ उनका वास होगा वहाँ नंदी हमेशा विराजमान रहेंगे। इसलिए जब भी शिव मंदिर जाए तो शिवलिंग के बाद नंदी महाराज की पूजा जरूर करें। अगर आप शिवलिंग की पूजा करके सीधे मंदिर से बाहर निकल जाते हैं तो आपको शिवलिंग की पूजा करने का पुण्य भी नहीं मिलेगा। यानी वह पूजा जो आपको अधूरी मानी जाएगी। तो दोस्तों, शिवलिंग की पूजा करने के बाद आपको सावन के पहले सोमवार के दिन ये काम जरूर करना चाहिए। उपाय इतना अधिक प्रभावशाली है कि इस उपाय से भगवान शिव को आपके घर पर आना ही पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों आप एक काम करें कि शिवलिंग की पूजा करने के बाद शिव मंदिर से बाहर बैठे नंदी महाराज विराजित नंदी महाराज के सामने देसी घी का दीपक आप जरूर जलाएं।
जी हाँ, नंदी महाराज जी के सामने भी आपको एक देसी घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। उसके बाद नंदी महाराज जी की आरती करें और किसी से बिना बातचीत किए हुए नंदी के कानों में अपनी मनोकामनाएं भी बोलते हैं। जी हाँ, नंदी महाराज जी को अपनी जो मनोकामना है नंदी महाराज जी के कानों में आपको बोल देनी है। क्यों नंदी जी के कानों में बोलते हैं मनोकामना, उसके पीछे का रहस्य क्या है कि शिव मंदिर में लोग नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामना बोलने के बाद ही बाहर आते हैं। कहा जाता है कि शिव जी अधिकतर अपनी तपस्या में ही लीन रहते हैं। उनकी तपस्या में विघ्न न पड़े इसलिए नंदी हमेशा शिव जी की सेवा में तैनात रहते हैं। और जो भी भक्तगण शिव जी के दर्शन करने आते थे वह अपनी बात नंदी के कानों में बोलकर चले जाते थे। नंदी जी महाराज से कही की बात शिव तक जाती है, इसलिए लोग मंदिरों में शिव जी के कानों में अपनी मनोकामना बोलते हैं। मान्यता ये भी है कि शिव जी ने नंदी महाराज को खुद वरदान दिया था कि जो भी भक्त तुम्हारे कान में अपनी मनोकामना कहेंगे उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। अब आइए जानते हैं कि नंदी महाराज के कानों में कहने के नियम क्या है, मनोकामना बोलने के नियम क्या है। तो नंदी के कानों में अपनी मनोकामना कहने से पहले उनकी पूजा जरूर करें। कहा जाता है कि व्यक्ति को अपनी मनोकामना नंदी के बाह्य कान में बोलनी चाहिए। इस कान में मनोकामना बोलने का अधिक महत्व है, हालांकि आप दूसरे कान में भी अपनी मनोकामनाएं बोल सकते हैं। जब आप अपनी मनोकामना बोलें तो अपने दोनों हाथों से अपने होठों को ढक लें ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उसको देख नहीं पाए। नंदी के कानों में किसी की बुरा या फिर किसी का बुरा करने की बात भूल से भी नहीं करें। जब आप अपनी मनोकामना नंदी महाराज को बोल दें तो उनके सामने कुछ भेंट भी अर्पित करें। आप नंदी जी को फल प्रसाद या कुछ धन भी आपको अर्पित आज के दिन जरूर करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जब भी अपनी मनोकामना पूरी हो जाए, आपने मनोकामना बोल दी है, अब उसके बाद आपको एक काम करना चाहिए कि जो है दोस्तों मनोकामना बोलने के बाद जो है दोस्तों आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का एक बार जाप जरूर करना चाहिए। या दोस्तों, इस मंत्र के जाप से भगवान शिव आपकी हर मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। अगर आप भगवान जो है अपनी मनोकामना बोलने के बाद भगवान शिव को प्रश्न करना चाहते हैं तो आप अपनी मनोकामना बोलने के बाद जो है दोस्तों नंदी जी महाराज के कान में ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला जाप आप जरूर करें। भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर अति शीघ्र बनी रहेगी। भगवान शिव को बेल पत्र अर्पित करने के साथ साथ समी की पत्तियां भी अर्पित की जाती है। इससे शिव जी और शनिदेव दोनों की कृपा प्राप्त होती है। यदि आप सावन के समी में पौधे के पास रोज दीपक जलाएंगे तो कई लाभ आपको प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, ये सारे उपाय आप सावन के इस पावन महीने में जरूर करें। भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। घर में जो भी कष्ट है, संकट है, परेशानी है, मात्र इस एक छोटे से उपाय से आपकी हर तरह की परेशानी, हर तरह का कष्ट, संकट खत्म हो जाएगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी।